ये बीसीसीआई आखिर रोहित से क्या चाहती है? पहले तो टेस्ट फॉर्मेट से जिस तरह से रोहित शर्मा ने संन्यास का ऐलान किया, वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उन्हें किसी ने उकसाया हो, जबरन टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लेने पर विवश किया हो। और अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, रिपोर्ट्स जो कह रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे वर्ल्ड कप भी रोहित की कप्तानी में नहीं खेला जाएगा। ऐसा क्यों लग रहा है? आखिर ये रिपोर्ट कैसी हैं जो सामने आ रही हैं निकल करके? मैं चाहूँगी कि आप ये पूरा वीडियो सुने और आप ही बताएं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तो भारतीय क्रिकेट में इन दिनों एक चौंकाने वाला दौर देखने को मिल रहा है। ऐसा पहली बार हुआ जब तीनों प्रारूपों के लिए भारत के पास अलग अलग कप्तान हैं। शुभमन गिल टेस्ट क्रिकेट में नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालने को तैयार है, तो टी20 में एक अलग कप्तान नजर आता है। लेकिन वनडे फॉर्मेट में अब भी रोहित शर्मा ही भारतीय टीम के कप्तान बने हुए हैं। हालांकि कब तक, इसका जवाब फिलहाल रहस्य ही बना हुआ है। इस पर भी संदेह है कि पता नहीं 2027 वनडे वर्ल्ड कप जो खेला जाएगा, क्या रोहित की कप्तानी में खेला जाएगा? ये इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और 38 वर्षीय रोहित शर्मा ने हाल ही में भारत को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जिताया है। और इस गौरवशाली जीत के बाद सभी की निगाहें जो हैं इस बात पर थी कि क्या रोहित वनडे क्रिकेट को अलविदा कहेंगे, जब तक कि रोहित का स्टेटमेंट नहीं आया था वनडे फॉर्मेट पर। दरअसल बीसीसीआई के भीतर पहले से ही इस बात की चर्चा थी कि रोहित चैंपियंस ट्रॉफी के बाद संन्यास की घोषणा कर सकते थे। जी हाँ, बीसीसीआई में पहले से ऐसा लग रहा था। वैसे रोहित और बीसीसीआई की कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन इससे पहले ही बीसीसीआई ने ये फैसला कर लिया था कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रोहित हो सकता है तो संन्यास ले सकते हैं। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई और चयन समिति को यह उम्मीद थी कि ट्रॉफी जीतने के बाद रोहित खुद वनडे क्रिकेट से दूरी बना लेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीआई के एक वरिष्ठ सूत्र ने कहा कि सच कहूँ तो हम में से बहुतों ने ये सोचा था कि रोहित चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद वनडे प्रारूप से दूर जाना चाहते थे। रोहित और चयनकर्ताओं के बीच उनके वनडे भविष्य को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। जी हाँ, बीसीसीआई ऐसा सोच रहा था कि भाई रोहित चैंपियंस ट्रॉफी जिताने के बाद वनडे फॉर्मेट से दूर चले जाएंगे, वनडे प्रारूप से दूर चले जाएंगे और शायद नए कप्तान के खोज में होंगे। लेकिन रोहित के स्टेटमेंट के बाद ये सब पे विराम लग गया। जी हाँ, और ये बयान खुद इस बात को साबित करता है कि क्रिकेट प्रशासन भी रोहित के फैसले को लेकर असमंजस में है। लेकिन इन तमाम कयासों के बीच खुद रोहित शर्मा ने चुप्पी तोड़ी और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कहा था कि मैं इस प्रारूप से संन्यास नहीं लेने जा रहा हूँ, बस यह सुनिश्चित करने के लिए कि आगे कोई अफवाह ना फैले। इसी वजह से रोहित शर्मा ने उस टाइम कहा था कि भाई मैं अभी वनडे फॉर्मेट से कहीं नहीं जा रहा हूँ। और यह बयान सुनकर रोहित के फैंस ने राहत की सांस जरूर ली। और अगर रोहित ने यह स्टेटमेंट साफ साफ नहीं दिया होता तो लिख कर ले लें, अभी तक उन्हें वनडे फॉर्मेट से भी संन्यास लिवा दिया जाता जिस तरह से टेस्ट से। लेकिन क्या यह राहत स्थायी है? तो बीसीसीआई के सूत्रों के अनुसार भले ही रोहित ने संन्यास की घोषणा न की हो, लेकिन उनके वनडे कप्तान बने रहने की गारंटी भी नहीं दी जा सकती है। सबसे बड़ा कारण है चयनकर्ताओं के साथ संवाद की कमी। रिपोर्ट बताती है कि रोहित शर्मा और चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर के बीच अभी तक वनडे कप्तानी को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। और इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होने के तुरंत बाद आईपीएल 2025 शुरू हो गया और जिससे किसी भी गहन चर्चा का समय ही नहीं मिल सका। तो अब जब इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज सामने है, बीसीसीआई की प्राथमिकता शायद अभी उस और अधिक है, मतलब टेस्ट सीरीज़ पर ज़्यादा है। और लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि क्या भारत 2027 वनडे वर्ल्ड कप की ओर बिना तय नेतृत्व के बढ़ रहा है? और रोहित शर्मा जब तक वर्ल्ड कप 2027 आएगा 40 साल के हो जाएंगे, मतलब हाँ, और तब तक उनकी फॉर्म और फिटनेस कैसी होगी यह कहना मुश्किल है। बिना कप्तानी के क्या वह प्लेइंग 11 में बने रह पाएंगे? और अगर ऐसी भी संभावनाएं बन सकती हैं कि कप्तानी किसी युवा के हाथ में दे दिया जाए और रोहित शायद प्लेइंग 11 में बनकर सिर्फ रह जाए, तो टीम के साथ शामिल हो। लेकिन बात यह है कि क्या 2027 वनडे वर्ल्ड कप रोहित की कप्तानी में नहीं होगी? 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाले रोहित क्या वनडे वर्ल्ड कप 2027 की कप्तानी नहीं करेंगे?
तो ये बहुत बड़ा सवाल है और हमने सोचा कि क्यों ना आपसे पूछा जाए, आप हमें बताएं कि क्या 2027 वनडे वर्ल्ड कप रोहित की कप्तानी में होनी चाहिए? बिना कप्तानी के क्या वो प्लेइंग 11 में बने रह पाएंगे? और यह एक बड़ा सवाल है। अगर उन्हें कप्तानी नहीं दी जाएगी तो शायद टेस्ट फॉर्मेट की तरह वो वनडे फॉर्मेट से भी संन्यास ले लें। हालांकि अभी उनकी जगह को लेकर कोई बहस नहीं है, खासकर 2023 वनडे वर्ल्ड कप में उनका प्रदर्शन देखते हुए, जहां वो भारत के टॉप स्कोरर थे, लेकिन वो 2023 की बात थी। वहीं दूसरी ओर बीसीसीआई ने शुभमन गिल जैसे युवा खिलाड़ियों को लीडरशिप रोल के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। श्रेयस अय्यर भी एक मजबूत विकल्प बनकर उभरे हैं आईपीएल 2025 के बाद। ऐसे में वनडे टीम की कमान कब और कैसे नए हाथों में सौंपी जाएगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं और इस पूरे घटनाक्रम ने भारतीय क्रिकेट फैंस और जानकारों को हैरान करके रख दिया है। क्या वर्ल्ड कप से पहले ही रोहित वनडे क्रिकेट को अलविदा कहेंगे या क्या बीसीसीआई खुद उन्हें किनारे करने की योजना बना रही है? इन सवालों का जवाब फिलहाल वक्त के गर्भ में छिपा है, लेकिन इतना तय है कि भारतीय वनडे क्रिकेट का भविष्य एक रोचक मोड़ पर खड़ा है और यह मोड़ किसी भी दिशा में जा सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। क्या भारत को वनडे वर्ल्ड कप 2027 रोहित की कप्तानी में खेलनी चाहिए या फिर भारत को नए युवा कप्तान की ज़रूरत है?